स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 5 में। चलिए जल्दी से क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। अब ये लास्ट पीडीएफ है, इसके बाद आपको पूरा इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस जो कि मेन सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन अब देखने को मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन से आप हो जाएंगे मुक्त, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थे इसलिए आपको बताया गया है, ठीक है। सुरक्षा वाले प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है टिम्बर क्या है, तो टिम्बर होता है जल्द से जल्द डी, ठीक है, पढ़ लेना। 2 नंबर, एक पेड़ में ग्रेन के साथ ग्रेन के साथ क्या है, ये ग्रेन के साथ क्या होता है, ये होता है ए, ठीक है। आगे 3, एक पेड़ में ग्रेन के पार क्या है, ठीक है ना, एक क्रॉस। तो यहाँ पे पूछा गया है बी नंबर सही है, अनाज के लिए समकोण पर किए गए कोई ऑपरेशन, ओके। एक पेड़ में ग्रेन क्या है, अभी ग्रेन होता क्या है, चौथा का पूछा गया है डी, सही आंसर है ना। आगे टिम्बर में टिम्बर में दोष का क्या प्रभाव है, ये आपका जो है भारत स्किल वाला क्वेश्चन है। इसकी ताकत, स्थायित्व, उपयोगिता की कम करने के लिए, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। टिम्बर में गांठ दोष का कारण, ये भी भारत स्किल में आया हुआ क्वेश्चन है, यहीं से उठाया गया था, ए है ना। आगे 7 का है असमान संयोजन के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है, दोष उत्पन्न होता है बी, घूमना, ट्विस्टिंग, ठीक है। टिम्बर में कंपिंग दोष का उपयोग, दोष का कारण कौन सा है, तो कारण है आपका सी, अनुचित मसाला बनना, जो भी है ना। 9 का क्रैंकिंग के कारण टिम्बर में कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है क्रैंकिंग के कारण, क्रैंकिंग के कारण उत्पन्न होता है ए, दोषपूर्ण भंडारण, ठीक है। पूछा गया है कौन सा औजार है, 10वां का ये है डी, ठीक है ना। लकड़ी का फोल्डेबल रूल, ओके, देखने से पता चलता है। लकड़ी के फोल्डेबल रूल का उपयोग क्या है, अब इसका उपयोग पूछा गया है तो बता दो बी, ठीक है। 12 किस धातु में सीधा एज्ड बना है, किस धातु में बना है, ठीक है, सीधा एज्ड, यहाँ पर सही आंसर है ए, सॉरी ये ए सही आंसर होगा, स्टील। और अंकन गेज का उपयोग क्या है, अंकन गेज का उपयोग यहाँ पर पूछा है, सही आंसर है बी, किनारों के समांतर के लिए। और यहाँ पर आ जाते हैं अब हम सीधे 14 नंबर पर, जहाँ पे किस सामग्री में मैलेट बने होते हैं, ठीक है, किस सामग्री से मैलेट बने होते हैं, तो ये सही आंसर है सी, जड़ लकड़ी की। मैलेट का हैंडल किस सामग्री से बना होता है, तो मैलेट के हैंडल के बारे में पूछा गया है, सामग्री पूछी गई है बी, है ना, सही आंसर है बी। और 16वां नंबर, क्या मैलेट का सिरा मुड़ा कर फाइबर के साथ दृढ़ लकड़ी से बना होता है, ठीक है ना, क्यों, क्या नहीं, सॉरी यहाँ पे क्यों पूछा गया है, तो इसका आंसर है आपका 16वां बी, लकड़ी के विभाजन को रोकने के लिए। आगे बढ़ते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर है आपका बी, ठीक है। आगे बढ़ो। क्यों मैलेट के नीचे की ओर रखा जाना चाहिए और एक दोस्त काम करने के बीच में ठोक रिया जाता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर है, आप अच्छे से पढ़ लेना, 17 नंबर का डी, ओके। आगे बढ़ते हैं। 18 किस प्रकार के कारपेंटर औजार के हथौड़े का उपयोग लकड़ी की से कील निकालने के लिए उपयोग हो जाता है, ठीक है ना। ये कौन सा हैमर है, ये हैमर है ए, क्लॉ हैमर, ओके। किस प्रकार के बढ़ई का हथौड़ा इंजीनियरिंग हथौड़ा कहा जाएगा, तो ये आता है आपका बी नंबर, सही आंसर है, बॉल पिन हैमर, ओके। किस प्रकार के हथौड़े का दूसरा नाम पिन हथौड़ा है, ठीक है, तो इसका सही आंसर है बॉल पिन हैमर, ठीक है। 21वें का देखो, हथौड़े के गाल का कन्वर्स का आकार क्यों होता है, ठीक है, कन्वर्स का आकार क्यों होता है, ये होता है ए, किनारों की खुदाई से बचाने के लिए, ठीक है। 22 नंबर, किस प्रकार के कारपेंटर हथौड़ा का वजन और मामूली चुंबकीय गुण में काम होता है, ठीक है ना, में कम होता है, ठीक है, इसका सही आंसर है 22 का सी, ओके, टास्क हैमर। और कारपेंटर के हथौड़े का चयन करने के लिए कौन सा मापदंड है, कैसे अच्छा
कारपेंटरी औजार हथौड़ा आप चुनोगे, ठीक है। तो ये है बी, ओके, पढ़ लेना। किस धातु के हैंडल 100 हैंडल बनाया जाता है, ठीक है ना, हैंडल 100 का हैंडल बनाया जाता है, ओके। ये धातु कौन सी होती है, 24B वुड से बनाया जाता है, ओके। किस धातु से हेड सॉ का ब्लेड बनाया जाता है, अब हेड सॉ का ब्लेड, ठीक है, हेड सॉ का ब्लेड बनाया जाता है आपका बी नंबर, लचीला इस्पात से, ओके। कोई परेशानी तो नहीं होगी। टीपीआई, टिप है ना, टीपीआई का विस्तार है, ठीक है, आपको विस्तार पूछा है टीपीआई का। अब डायरेक्ट बताएं यहाँ पे 26 नंबर डी। कौन सा सॉ बैक सॉ के रूप में माना जाता है, तो ये माना जाता है कौन सा, डी नंबर, टेनन सॉ, ओके। टेनन सॉ का प्रयोग, अब इसी का प्रयोग पूछ लिया है कि ये क्या प्रयोग होता है, 28C, ओके। हेड सॉ के रेक का कोण क्या होता है, यहाँ पे कोण पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी। टेनन सॉ का रेक का कोण, अब टेनन सॉ का पूछा गया है, रेक का कोण पूछा गया है सी, 25 से 30, ओके। कुछ दांतों को तेज करने के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग करेंगे, कुछ का, है ना, सभी का नहीं। तो यहाँ पे डी, त्रिकोणी फाइल बहुत अच्छी चीज़ है ना, उसके बीच में डाल के उसको घिस डालेंगे तो वो तेज हो जाएगा। 32 कैसे वुड वर्क्स वाइस के जख्म जकड़ने को खोला जा सकता है, किस तरीके से खोला जा सकता है, तो 32 का सही आंसर है सी, है ना। 33 जी क्लैम्प का उपयोग क्या है, जी क्लैम्प का उपयोग, ठीक है, यहाँ पे सी क्लैम्प जानते होगे, अब जी क्लैम्प का उपयोग पूछा गया। जी क्लैम्प का उपयोग जो है 33D, स्विंग छेनी और क्या समय बेंच वाइस का जॉब पकड़ना, ठीक है, ये चीज़। जॉब चिपकाने के करने के लिए और जकड़ने के लिए किस प्रकार की होल्डिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या लगता है, ये अभी पढ़े ना, वैसे तो पूछ रहा है। बेंच हुक का क्या प्रयोग है, तो बेंच हुक का प्रयोग आपको पता है डी, ठीक है। 26 जैक प्लेन का क्या उपयोग है, जैक प्लेन क्या होता है, देखेंगे जैक प्लेन का उपयोग अभी देखते हैं। 36 का ए, है ना, लकड़ी की प्रारंभिक प्लेनिंग के लिए। रमदा, जॉब के छोटे हिस्से की योजना के लिए प्लान करने के लिए किस प्रकार का विमान, ठीक है ना, उपयोग किया जाता है, विमान जो ऊपर चलेगा, ठीक है, उसके वो टूल, ठीक है, ये पूछा गया। 37 का बी, है ना, ये वाला। अब देखते हैं आगे 38, ये बता रही कौन सा टूल है, अपने को बताना है डायरेक्टली, यहाँ पे चित्र में देख के ये डी है, ठीक है। थर्टी 39 धातु रिबिट विमान, कौन सा हिस्सा शरीर के ऊपर अभिन्न अंग है, विमान मतलब जो उसके ऊपर चलेगा, ठीक है ना, घिसने वाला जैसे फाइल टाइप से, इसके बाद में बात की गई है, इसकी हिंदी थोड़ी ज़्यादा कठिन है ना, हैंडल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, प्लेन का ब्लेड किस मटेरियल का बना होता है, प्लेन का ब्लेड किस मटेरियल का बना होता है, बी, ओके, ये आप लोग के लिए नया होगा। समतल ड्रिल का उपयोग क्या है, समतल ड्रिल का उपयोग डी, ओके। आगे बढ़ो। टेपर सेंक ड्रिल बिट्स का आकार उपलब्ध होता है, कितने में उपलब्ध होता है, 42 सी, ओके। 43 ड्रिल बिट के मोड़ को कैसे नुकसान होने से बचाया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है, डी, उन्हें छोटे छोटे बॉक्स में अलग करके, ठीक है। 44 किस आकार के समांतर तरंग ड्रिल उपलब्ध हैं, कैसे उपलब्ध हैं, कौन प्रकार की, तो यहाँ पे 44 का होगा आपका डी, 12 mm वाली, ठीक है। लकड़ी के काम के लिए पतली सीट को लगाने के लिए किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है, या उपयोग करेंगे, ठीक है, उपयोग किया जाता है, ये है आपका बी, ठीक है, पढ़ लेना थोड़ा सा। कौन सा स्लेटेड काउंटर में डूबे हुए सिर की लकड़ी की पेंच का उपयोग होता है, ठीक है, ये है 46 नंबर का जल्दबाजी में कर रहे हैं, सी आप पढ़ लेना।
47 नंबर, किस प्रकार की धातु के लकड़ी के स्क्रू बनाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए, है ना, पढ़ तो ली होगी। 48 मैनुअल ऑपरेशन द्वारा लकड़ी के विभिन्न व्यास के छेद बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बिट्स का रखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए, ओके। दिशा का चयन साफ्ट ब्रश में कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है जल्दी से बता दो। ये किया जा सकता है बी, बदल कर। इसकी सतह पर गहराई तक छेद करने के लिए बाहर धातु को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो वो प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? 50 का बी, है ना। काउंटर सिंक बिट्स की कटिंग एंगल क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना, ये छोटा सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 82 काउंटर सिंक बिट्स की आकृति कैसे निर्दिष्ट की जाती है? है ना, निर्दिष्ट का मतलब अब तक समझ गए होगे। निर्दिष्ट का मतलब होता है कैसे दी जाती है ना, क्या क्या खूबी होनी चाहिए, ठीक है। 52 का सही आंसर है बी, पढ़ लेना। किस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर की दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज क्रांति के लिए सेट किया जा सकता है? किस प्रकार के किया जा सकता है? तो 53 है बी, ओके। विनिमय ब्लेड के साथ किस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जा सकता है? ये किया जा सकता है 54 सी, ओके। 55 किस प्रकार के पेचकस को खिसकाया नहीं जा सकता और पेच केसिंग के रूप में काटे जाने के लिए उपयोग होता है? ठीक है, ये है 55 का आपका सही आंसर आएगा ए, स्टार हेड वाला पेचकस, ठीक है। 56 100 के दांतों को तेज करने के लिए कौन सा कदम सभी दांतों के बिंदुओं को समान स्तर पर लाने के लिए किया जा सकता है? ठीक है, तो ये किया जाता है। 56 का आपका सही आंसर होता है यहाँ पर ए। 57 किस प्रकार की फाइलों का प्रयोग 100 के दांतों के लिए किया जाता है? ठीक है ना, सही आंसर है आपका ए, सपाट वाली, ओके। यहाँ पर 100 के दांतों की सेटिंग करने की प्रक्रिया का अर्थ है, क्या अर्थ है? ठीक है, जल्दी से बता दो। 58 का सी, ठीक है, इतना देर रुक रहा हूँ कि आप पढ़ लो। अब आ गया 59 100 के दांतों को तेज करने के लिए 100 पुनर्जीवन प्रक्रिया का आवश्यक है। दोबारा से जीवन देना हो उनको, सही साइड बनाना है, तो कौन सी आवश्यक है? ठीक है ना, ये पूछा गया है 59 का बी। 60 किस प्रकार की फाइल आरी के दांतों को तेज करने के लिए इनके लिए उपयुक्त है? 60 के लिए सी, त्रिकोण पहले ही पढ़ चुके हैं। टॉपिंग, ठीक है, टॉपिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए आवश्यक है कि किस चीज़ को तेज करने के लिए आवश्यक है? तो वो है डी, ठीक है। कि किस उपकरण का उपयोग आरी के दांतों को तेज करने के लिए सेटिंग प्रक्रिया की जाती है? ये है 62 का सी, ओके, पढ़ लेना थोड़ा सा। 63 प्लेन ब्लेड, ठीक है, प्लेन ब्लेड को तेज करने के लिए आवश्यक है, सही आंसर ए, कटिंग एज बनाने के लिए, ओके। ब्लेड को तेज करने के दौरान बर को कैसे हटाया जाता है? बर को कैसे हटाएंगे, है ना, जो थोड़ा थोड़ा किनारे में बचता है, डी, पढ़ लेना। ब्लेड की धार को तेज करने के दौरान कौन सी छोटी हो सकती, दौरान क्यों छोटी हो जाती है? क्यों छोटी हो जाती है ना, तेज कर रहे हैं तो भाई घिसेगा, है ना। 65 का सही आंसर है यहाँ पे डी। 66 लकड़ी के कार्य में विभिन्न प्रोफाइल को आकृति देने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, आकृति देने के लिए, ठीक है, विभिन्न प्रकार की आकृति, 66 ए, चीजल का उपयोग किया जाता है। छैनी का कौन सा हिस्सा उसके हैंडल से लगा हुआ होता है? कौन सा हिस्सा लगा हुआ होता है? सर जल्दी से बता दो। सी,
लकड़ी में वर्गाकार छेद बनाने के लिए भारत स्किल क्वेश्चन, ठीक है। सी, फॉर्मल चीजल का उपयोग किया है, क्या है फॉर्मल चीजल का यहाँ पे उपयोग पूछा गया है, साइंस से बता दो ए। 70 लकड़ी पर तेज कोनों को साफ करने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। ये छेनी है आपकी 70D, ओके। 71 लकड़ी पर कहाँ संयुक्त लैप का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है आपका 71C, जो आपको पढ़ लेना, ओके। अगला चलते हैं, फिर इसके बाद ये ख़त्म और फिर आपका पूरा इलेक्ट्रिकल वाला चैप्टर चलना शुरू हो जाएगा। किस प्रकार के लैप जॉइंट का उपयोग किया जाता है अगर जॉब का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के समान में मिलता है, ठीक है। तब क्या किया जाता है, सी, ये वाला जॉइंट किया जाता है, ओके। नीचे दिए गए जॉइंट पूछा गया है, नीचे दिए गए जॉइंट कौन सा है, डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा आपको, ये है सी नंबर जो ऊपर पूछा गया, ठीक है। ये पूछा गया क्या चीज़ है भाई, ठीक है ना, तो वो आप बता दो जल्दी से, बी। 75 किस प्रकार के वज्र काटने का उपयोग कद्रे वक्र काटने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसका सही आंसर है डी, ओके। बस फ्रेड सौ के वज्र काटने का वक्र का उपयोग होता है, ठीक है। ये कौन सा होता है वक्र का उपयोग, डी। आंतरिक कटिंग के लिए कौन सा वक्र का कटिंग शॉ का प्रयोग करते हैं, 77, ठीक है। सी। 78 मैं जल्दी जल्दी आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। 78 है बी, ठीक है, पढ़ लेना। 79 का है सी के, और आपका 80 का है सी। तो देखो अब मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पर जो भी था प्रैक्टिस के क्वेश्चन थे, ये सुरक्षा सावधानी और टूल्स वाले थे। तो आपका एक यूनिट से 2 पार्ट आपके, है ना, 1 यूनिट से क्या है 2 लेसन, है ना, समाप्त हो गए, ओके। अब क्या है कि आपके मेन इलेक्ट्रिकल चलने वाला है, ओके। इलेक्ट्रिकल, ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं आ रही है इसमें, है ना। तो इलेक्ट्रिकल जो सही आपका चलने वाला है उसमें एक से एक क्वेश्चन आएंगे। अब आपका एसी फंडामेंटल, किससे, एसी जो सबसे कठिन माना जाता है, एसी फंडामेंटल से क्वेश्चन आने वाले हैं कल के वीडियो में। तो कल के वीडियो का इंतज़ार करो, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। यहाँ के दृष्टि से नहीं, हर परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, जो कि कहीं नहीं मिलेंगे, गारंटी है इस बात की, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक से ही हर परीक्षा में आता है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन अगर इस बुक को आपने एक बार रिवाइज़ कर लिया, 2 बार रिवाइज़ कर लिया, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं रुकेगा, क्योंकि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम जहाँ पे आईटीआई आता है, जहाँ वहाँ का सिलेबस इसी से लिया जाता है, एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी में यही बुक चलती हैं, ठीक है, जिनका मिलना बच्चों बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास ये आई, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये जानकारी मैं साझा करूं, और ये क्वेश्चन बैंक को मैंने आपके साथ साझा किया। इसी से आपका भारत स्किल बना हुआ है, जिससे लोग पढ़ पढ़ के पास हो रहे हैं, उससे भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन वहाँ बच जाते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं, इसमें से आते हैं, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, इसको पूरा देखते रहो, ठीक है। प्रोत्साहन आप लोग का चाहिए मुझे, बहुत कम व्यूज़ आते हैं, लेकिन फिर भी मैं लगातार बनाए जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आज नहीं तो कल आप लोग के ये बहुत बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। नमस्कार।